हेलो एंड वेलकम टू पॉलिटिकल एजुकेशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडोल्फ हिटलर। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, जैसे कि हिटलर का जीवन परिचय, हिटलर की मीन कैम्प आत्मकथा, हिटलर द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उदय, हिटलर का चांसलर बनना, हिटलर द्वारा रोम सागर पर अधिकार, हिटलर का उत्थान परिस्थिति, नाजीवाद एक राजनीतिक विचारधारा, नाजीवाद के उदय के कारण, हिटलर का व्यक्तित्व और हिटलर की मृत्यु के बारे में। एडोल्फ हिटलर एक जर्मन शासक थे। वह राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। इस पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है और सन 1933 से सन 1945 तक वह जर्मन के शासक रहे। हिटलर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि जब उनके आदेश पर नासीसी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया और फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड की सुरक्षा देने का वादा किया था और वादे के अनुसार वह उन दोनों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। अब हम जानते हैं उनकी जीवन शैली के बारे में। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वॉन नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1889 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंच नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के बाद वह 17 वर्ष की आयु में वह वियतनाम चले गए। वह पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आरंभ हुआ तो वह सेना में भर्ती होने गए और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 ईस्वी में उन्होंने नाजी दल की स्थापना की। इस दल ने यहूदियों को प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए दोषी ठहराया। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वायसराय संधि को समाप्त करने, एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिससे जर्मनी लोग खुश से रह सकें। इस प्रकार 1922 ईस्वी में हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गए। उन्होंने सात्विक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदू धर्म में शुभ का प्रतीक माना जाता है। अब हम जानते हैं उनकी आत्मकथा मीन कैम्प के बारे में। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, जिसमें वे असफल रहे और जेल खाने में डाल दिए गए। वहीं उन्होंने मीन कैम्प मेरा संघर्ष नामक अपनी आत्मकथा लिखी। उन्होंने लिखा कि आर्य समाज सभी जातियों से श्रेष्ठ है। जर्मन आर्य है। यहूदी सदा के से संस्कृति में रोड़ा अटकाते आए हैं। तो इसमें उन्होंने नाजी दल के सिद्धांतों का भी विवेचन किया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वह जर्मनी सेना में भर्ती हो गए थे तो उनकी बहादुरी के लिए उनको आयरन क्रॉस की उपलब्धि भी प्राप्त हुई थी। अब हम जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। 1923 से 1932 में जर्मन में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में असफलता मिली। जर्मनी की आर्थिक दशा बिगड़ती गई और विजयी देशों ने उसे सैन्य शक्ति बढ़ाने की अनुमति दी। 1933 में इसी से वह चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मनी संसद को भंग कर दिया। वह साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया। वह कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। 1934 में उन्होंने अपने को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। इसी वर्ष हिंडनबर्ग की मृत्यु हुई तो वह राष्ट्रपति भी बन बैठे। 1933 से 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। 1933 में हिटलर ने राष्ट्रीय संघ को छोड़ दिया और जर्मन की सैन्य शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। 1934 में जर्मनी और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि हुई थी। इसी वर्ष ऑस्ट्रिया के नाजी दल ने वहां के चांसलर डॉलफम का वध कर दिया। जर्मनी की इस आक्रामक नीति से डर कर रूस, फ्रांस, इटली आदि देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए आपसी संधियां की। हिटलर ने ब्रिटेन के साथ संधि करके अपनी जल सेना ब्रिटेन की जल सेना का 35% रखने का वचन दिया। इस उद्देश्य से भावी युद्ध में ब्रिटेन को तटस्थ रखना था, किंतु 1935 में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर की शक्तिकरण नीति की निंदा की। तो अगले वर्ष हिटलर ने वायसराय की संधि भी भंग करके अपनी सेना फ्रांस के पूर्व में राइन नदी के प्रदेश पर अधिकार करने के लिए भेज दी।
1937 में जर्मनी ने इटली से संधि की और ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। हिटलर ने फिर चेकोस्लोवाकिया के उन प्रदेशों को लेने की इच्छा की जिसमें अधिकतर निवासी जर्मनी थे। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए म्यूनिख के समझौते से चेकोस्लोवाकिया के उन प्रदेशों को हिटलर को देने के लिए विवश हो गए थे। 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के शेष भाग पर भी अधिकार कर लिया। फिर हिटलर ने रूस से संधि करके पोलैंड का पूर्वी भाग उसे दे दिया और पोलैंड के पश्चिमी भाग पर अपनी सेनाओं ने अधिकार कर लिया। ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी और इस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हुआ। इसमें फ्रांस की पराजय के बाद हिटलर ने मुसोलिनी से संधि करके रोम सागर पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का विचार किया। इसके बाद जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया और जब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ तो हिटलर की सामरिक स्थिति बिगड़ने लगी। इसमें हमने जाना कि हिटलर चांसलर बने और रोम सागर पर अधिकार जमाया। अब हम जानते हैं हिटलर की उत्थान की परिस्थिति के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जहां एक ओर तानाशाही प्रवृत्ति का उदय हुआ, वहीं दूसरी ओर जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल की स्थापना हुई। जर्मनी के इतिहास में हिटलर का वही स्थान है जो फ्रांस में नेपोलियन, इटली में मुसोलिनी व तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा का है। अब हम जानते हैं नाजीवाद एक राजनीतिक विचारधारा जिसका प्रयोग करके हिटलर ने जर्मनी में तानाशाह को स्थापित किया। जिसे जर्मनी की तानाशाह हिटलर ने प्रारंभ किया था वह थी नाजीवाद विचारधारा। हिटलर का मानना था कि जर्मन आर्य है और विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उसको सारी दुनिया पर राज्य करने का अधिकार है। अपने तानाशाही पूर्ण आचरण से उसने विश्व को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया था। अब हम जानते हैं नाजीवाद के उदय के कारण। हिटलर भी लोकतंत्र का आलोचक था। उसने अनुसार अधिकांश व्यक्ति बुद्धि शून्य, मूर्ख, कायर और निकम्मे होते हैं जो अपने हितभ्रद्र लोगों द्वारा ही चलाना जानते हैं। वे साम्यवादी विरोधी भी थे और शक्ति और हिंसा का सिद्धांत के समर्थक थे। लोगों में अंधश्रद्धा उत्पन्न कर दी थी कि जो लड़ना नहीं चाहता उसे इस दुनिया में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। जर्मन के पूंजीपतियों ने भी साम्यवादी के विरोध में हिटलर को समर्थन दिया और स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने के कारण भी हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया था। हिटलर के व्यक्तित्व। हिटलर के उदय का महत्वपूर्ण कारण स्वयं उनका प्रभावशाली एवं आकर्षक व्यक्ति था। वह उच्च कोटि के वक्ता थे। वे भाषण की कला में निपुण थे। उनकी वाणी में जादू का काम करती थी और जनता का दिल जीत लेती थी। संयोगवश हिटलर को एक महान प्रचारक भी मिल गया था जिसका नाम था गोबुल्स। उनका सिद्धांत था कि झूठी बातों को इतना दोहराओ कि वह सत्य बन जाए और इसी आधार पर हिटलर ने जनता का दिल भी जीता और आधुनिक समय में भी इसी सिद्धांत का पालन कई नेताओं द्वारा किया जा रहा है। अब हम जानते हैं हिटलर की मृत्यु के बारे में। जब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में समाहित हो गया था तो हिटलर की सामरिक स्थिति बिगड़ने लगी। हिटलर के सैनिक अधिकारी उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। जब रूसियों ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। हिटलर एक व्यक्ति के साथ एक मानसिकता भी है, जो कि हिटलर के मरने के साथ ही नाजीवाद का तो अंत हो गया, परंतु नाजीवाद और हिटलर का होना मानवीय क्रूरता के प्राय बनकर आज भी भटक रहे हैं। आई होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके आप सभी के लिए बेस्ट वीडियो लाने के लिए।